नहीं, बिल्कुल आपका क्या स्टैंड? हम लोग बिल्कुल इसके विरोध में हैं और हमने ऑलरेडी ये कंसर्न जारी किया है और पार्टी में हम लोगों ने अपने कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है इस विषय को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो दिवाली में, छठ में बाहर से आता है और उसके लिए ये संभव नहीं है कि वो दिवाली और छठ से पहले आकर अपना नाम, जैसा कि इलेक्शन कमीशन चाहता है, वो उस तरीके से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे और सारे कागजात दें। तो उस तरीके से तो बिहार के 30-40 लाख लोग जो दिवाली छठ में यहाँ आएंगे वो कोई भी वोट नहीं कर पाएगा और ये तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। विपक्ष इसको लेकर के सड़कों पे उतरने की बात कर रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो बीजेपी का बी टीम की तरह काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। कांग्रेस भी इलेक्शन कमीशन को नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन पर इस तरह के आरोप वो पिछले कुछ वर्षों में लगते रहे हैं। आप बंगाल चुनाव के बाद मेरा स्वयं का स्टेटमेंट जाकर देख लीजिए। ऑन टेलीविज़न, ऑन कैमरा मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है वो निश्चित तौर पर लोगों को ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का या सत्तारूढ़ दल की मदद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली लोकतंत्र में तो जनता मालिक है। जो इलेक्शन कमीशन बिहार में करने की कोशिश कर रहा है, इससे बहुत बड़ा क्योस यहाँ पर क्रिएट हुआ है और हम लोग सारे रास्ते, सड़क पर उतरना है, इलेक्शन कमीशन से मिलना है, कोर्ट में जाना है, ये सारे रास्ते हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। पर 7 तारीख को हम लोग की कार्यकारिणी के इस विषय पर बैठक भी बुलाई गई है, उस पर निर्णय लेंगे और उसके बाद उसका बंटवारा ना हो और बीजेपी को रोका जा सके। भाई, ओवैसी साहब पिछले कई वर्षों से जिस तरह की राजनीति करते हैं, जहां चुनाव लड़ते हैं, पूरा देश जानता है कि वहां कहां चुनाव लड़ते हैं, किस तरह से चुनाव लड़ते हैं। अब अगर वो जाकर इंडिया गठबंधन में या यूपीए गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं तो ये उनका और उन इंडिया गठबंधन के लोगों को डिसाइड करना है। हमारे लिए ओवैसीउद्दीन ओवैसी बिहार में ओवैसी साहब कोई फैक्टर नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपका क्या स्टैंड? हम लोग बिल्कुल इसके विरोध में हैं और हमने ऑलरेडी ये कंसर्न जारी किया है और पार्टी में हम लोगों ने अपने कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है इस विषय को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो दिवाली में, छठ में बाहर से आता है और उसके लिए ये संभव नहीं है कि वो दिवाली और छठ से पहले आकर अपना नाम, जैसा कि इलेक्शन कमीशन चाहता है, वो उस तरीके से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे और सारे कागजात दें। तो उस तरीके से तो बिहार के 30-40 लाख लोग जो दिवाली छठ में यहाँ आएंगे वो कोई भी वोट नहीं कर पाएगा और ये तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। विपक्ष इसको लेकर के सड़कों पे उतरने की बात कर रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो बीजेपी का बी टीम की तरह काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। कांग्रेस भी इलेक्शन कमीशन को नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन पर इस तरह के आरोप वो पिछले कुछ वर्षों में लगते रहे हैं। आप बंगाल चुनाव के बाद मेरा स्वयं का स्टेटमेंट जाकर देख लीजिए। ऑन टेलीविज़न, ऑन कैमरा मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है वो निश्चित तौर पर लोगों को ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का या सत्तारूढ़ दल की मदद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली लोकतंत्र में तो जनता मालिक है। जो इलेक्शन कमीशन बिहार में करने की कोशिश कर रहा है, इससे बहुत बड़ा क्योस यहाँ पर क्रिएट हुआ है और हम लोग सारे रास्ते, सड़क पर उतरना है, इलेक्शन कमीशन से मिलना है, कोर्ट में जाना है, ये सारे रास्ते हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। पर 7 तारीख को हम लोग की कार्यकारिणी के इस विषय पर बैठक भी बुलाई गई है, उस पर निर्णय लेंगे और उसके बाद उसका बंटवारा ना हो और बीजेपी को रोका जा सके। भाई, ओवैसी साहब पिछले कई वर्षों से जिस तरह की राजनीति करते हैं, जहां चुनाव लड़ते हैं, पूरा देश जानता है कि वहां कहां चुनाव लड़ते हैं, किस तरह से चुनाव लड़ते हैं। अब अगर वो जाकर इंडिया गठबंधन में या यूपीए गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं तो ये उनका और उन इंडिया गठबंधन के लोगों को डिसाइड करना है। हमारे लिए ओवैसीउद्दीन ओवैसी बिहार में ओवैसी साहब कोई फैक्टर नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।